गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 6 नंबर जो चैप्टर हमारा रनिंग में था उसके अंदर हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो C++ है उसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो 8 कॉन्सेप्ट्स थे, उसके बाद हमने टोकन्स पढ़े थे। टोकन्स के अंदर हमने कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, कॉन्स्टेंट्स और डाटा टाइप्स हमने पढ़े थे। डाटा टाइप्स को यहाँ पे 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। बेसिक डाटा टाइप जिनको हम प्राइमरी या फंडामेंटल डाटा टाइप भी बोलते हैं। सेकंड है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप और जो यूजर क्रिएट करता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। और थर्ड है डिराइव्ड डाटा टाइप। डिराइव्ड डाटा टाइप, बेसिक डाटा टाइप इन्हीं से बनते हैं। यहाँ पे बेसिक डाटा टाइप्स की हमने एक टेबल देखी थी। उसके बाद हमने यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है उसमें स्ट्रक्चर के बारे में हमने स्टडी की थी कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स एंड आइटम्स। उसके बाद उसका सिंटेक्स और यूनियन और इनम तक इन्यूमरेटेड जो डाटा टाइप है वहां तक हमने इसका स्टडी की थी। आज के लेसन में हम डिराइव्ड डाटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे। डिराइव्ड डाटा टाइप वो होते हैं जो बेसिक डाटा टाइप से ही बनते हैं या प्राइमरी डाटा टाइप से ही बनते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है एरे। एरे के बारे में हम चैप्टर 2 में भी पढ़ चुके हैं। तो एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा टाइप एलिमेंट्स। एक ही प्रकार के डाटा एलिमेंट्स का जो कलेक्शन है, जो ग्रुप है, उसको हम एरे कहेंगे। आप इसको सिमिलर डाटा टाइप एलिमेंट्स की जगह होमोजीनियस एलिमेंट्स भी कर सकते हो। देयर आर 2 टाइप ऑफ एरे, 1D एरे एंड 2D एरे। 1D एरे मीन्स डाटा रिप्रेजेंट इन रो और कॉलम। डाटा है वो या तो रो में रिप्रेजेंट होगा या कॉलम में। और 2D एरे इज ए कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स। 2D एरे है वो रो और कॉलम्स का कलेक्शन होता है जिसको आप मैट्रिक्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर डिराइव्ड डाटा टाइप में जो सेकंड है वो है पॉइंटर। पॉइंटर इज ए वेरिएबल दैट यूज टू होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर मेमोरी लोकेशन। यानी कोई अदर मेमोरी लोकेशन का एड्रेस स्टोर करने के लिए पॉइंटर का यूज किया जाता है। तो पॉइंटर भी एक नॉर्मल वेरिएबल होता है। बाय डिफॉल्ट सभी पॉइंटर मेमोरी में 2 बाइट स्पेस लेते हैं जो फिक्स है, चाहे इंटीजर पॉइंटर हो, चाहे कैरेक्टर पॉइंटर हो, चाहे फ्लोट पॉइंटर हो, किसी भी टाइप का पॉइंटर हो। मेमोरी साइज है वो इसकी फिक्स होती है 2 बाइट्स। इसके अलावा इसका यूज किया जाता है कॉल बाय रेफरेंस के अंदर, ठीक है। वहां पे हम पॉइंटर के बारे में इसका यूज होता है वहां पे हमें, जिसमें एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की पॉइंटर क्या होता है, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट होता है। तो यहाँ पॉइंटर डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले डाटा टाइप, फिर एस्ट्रिक का सिंबल हमें लगाना है और उसके बाद हमें पॉइंटर का नाम। यहाँ पे मैंने पॉइंटर का नाम PTR दे रखा है। तो यहाँ मैंने इंटीजर टाइप का एक PTR नाम का पॉइंटर बनाया है। तो ये जो PTR पॉइंटर है ये किसी मेमोरी का क्या करेगा, एड्रेस स्टोर कर लेगा। थर्ड पॉइंट है वो है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज ए सब प्रोग्राम विच डिफाइन आउटसाइड द मेन फंक्शन। फंक्शन है वो सब प्रोग्राम होता है यानी छोटा प्रोग्राम होता है। जब कोई बड़ा प्रोग्राम हम क्रिएट कर रहे हैं तो उस बड़े प्रोग्राम को हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके उसको सॉल्व करेंगे। तो जो अलग अलग स्मॉल पार्ट्स है उन सभी पार्ट्स को यहाँ फंक्शन बोला गया है। और वो सारे के सारे फंक्शन मेन प्रोग्राम से बाहर होते हैं, यानी मेन प्रोग्राम के बाहर उन्हें डिक्लेयर किया जाता है, बाहर उन्हें डिफाइन किया जाता है, बट मेन प्रोग्राम से उन फंक्शन को कॉलिंग किया जाता है। फंक्शन का यूज करने का एडवांटेज ये है, इससे आपके प्रोग्राम की साइज है वो स्मॉल हो जाएगी और प्रोग्राम में किसी भी तरह की यदि कोई गलती है, मिस्टेक है, तो उसको आप इजीली फाइंड कर सकते हो और उसे सॉल्व कर सकते हो। तो फंक्शन इज ए सब प्रोग्राम विच डिफाइन आउटसाइड द मेन फंक्शन जनरली यूज टू परफॉर्म द सम स्पेसिफिक टास्क। हर फंक्शन कोई ना कोई एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करेगा। सपोज कीजिए हम एक कैलकुलेटर का यदि हम एक प्रोग्राम बनाते हैं तो उस कैलकुलेटर के प्रोग्राम के अंदर एडिशन, आपका सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, नॉर्मली यही हम करते हैं। तो हम इनके अलग अलग फंक्शन बना के उस पूरे प्रोग्राम को हम सोल्व कर सकते हैं। अगला जो इसमें हमारा 4th पॉइंट है वो है रेफरेंस। रेफरेंस ये एक वेरिएबल होता है, रेफरेंस वेरिएबल डिराइव्ड डाटा टाइप में ही है ये। C++ प्रोवाइड ए न्यू काइंड ऑफ वेरिएबल, इट्स कॉल्ड रेफरेंस वेरिएबल। यानी C++ में आपको ये एक नया प्रकार का एक वेरिएबल मिलता है, एक न्यू काइंड ऑफ वेरिएबल है जिसको हम रेफरेंस वेरिएबल कहेंगे। इट इज द निकनेम ऑफ प्रीवियसली डिफाइंड वेरिएबल। जो वेरिएबल हम लैंग्वेज में पहले से बना चुके हैं उन्हीं वेरिएबलों को हम यहाँ निकनेम दे सकते हैं, यानी उपनाम उसे दिया जा सकता है।
तो रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं वो यहां हम देखते हैं एग्जाम्पल में। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक इंटीजर a नाम का सिंपल वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू मैंने 10 की है, ये नॉर्मल वेरिएबल है a। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर, ये आ गया डाटा टाइप, फिर ये एंड का साइन आ गया, एम्परसेंड का साइन और x। तो यहाँ पे जो x है वो एक रेफरेंस वेरिएबल है। यदि इस एंड के सिंबल की जगह यदि स्टार होता, एस्ट्रिक सिंबल होता तो ये पॉइंटर बन जाता, बट यहाँ पे एंड का सिंबल लगा हुआ है। तो ये x है वो एक इंटीजर टाइप का रेफरेंस वेरिएबल है। अब मैंने क्या किया, x इक्वल टू a, यानी एक a का एड्रेस x के पास। अब a और x दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन के दो नेम हो गए। a वैसे नाम हो गया वेरिएबल का नाम, और x उस a का ही क्या हो गया, उपनाम हो गया, यानी निकनेम हो गया। तो ये रेफरेंस वेरिएबल होता है। इसके बाद यहाँ पे अगला जो ये डाटा क्या ये डिराइव्ड डाटा टाइप के बाद अगला जो हमारा पॉइंट है वो है टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग से रिलेटेड। देयर आर टू टाइप ऑफ कन्वर्जन। टाइप कास्टिंग का मतलब ये होता है कि किसी एक डाटा टाइप को किसी अदर डाटा टाइप में कन्वर्ट करना, उसको हम टाइप कास्टिंग कहते हैं। कई बार हमें प्रोग्रामिंग में इसकी जरूरत होती है। जैसे सपोज कीजिए कैलकुलेशन यदि इंटीजर में हो रही है बट हमें रिजल्ट पॉइंटों में चाहिए, फ्लोट में रिजल्ट चाहिए, देन वहां हमें टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है। तो वन डाटा टाइप कन्वर्ट इनटू अनदर डाटा टाइप, इट्स कॉल्ड टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन, ये इसी को ही बोलते हैं। यहाँ पे देयर आर टू टाइप ऑफ टाइप कन्वर्जन, दो तरीके की टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन होता है। पहला है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। When an expression having value of mixed data type is to be solved, the compiler does the process of the converting automatically. This is called the implicit type conversion. सपोज कीजिए यदि आप कोई एक्सप्रेशन आपने टाइप किया, कोई एक्सप्रेशन आपने दिया, उस एक्सप्रेशन में मिक्स्ड वैल्यू है। मिक्स्ड वैल्यू का मतलब हो गया उसमें इंटीजर वैल्यू भी आपने यूज कर ली, उसमें आपने फ्लोट वैल्यू भी यूज कर ली। कैलकुलेशन के अंदर कुछ भी पॉइंट्स में कैलकुलेशन कर रहे हो, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आपने किया 2 इंटू 3.4 इंटू 12 माइनस 30.5, ऐसे कुछ भी आपने किया। अब इसमें मिक्स्ड वैल्यू है, इंटीजर भी है और फ्लोट भी है। तो यहाँ पे कंपाइलर क्या करेगा, उस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद ऑटोमेटिकली उसका कंपाइलर है वो उसका रिजल्ट जनरेट करता है। टाइप कन्वर्जन है वो कंपाइलर करता है, यूजर नहीं करता। यदि ऐसा है तो उसको हम इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। कंपाइलर कन्वर्ट स्मॉल साइज डाटा इनटू द लार्ज साइज डाटा टाइप, यानी कंपाइलर है वो छोटी साइज के डाटा को बड़ी साइज वाले डाटा में कन्वर्ट कर देगा, उसको हम इम्प्लिसिट कन्वर्जन कहेंगे। कंपाइलर ऑटोमेटिकली करता है, यूजर को नहीं करना पड़ता। अगला है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, जो इस चैप्टर का हमारा लास्ट पॉइंट है। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में क्या होता है, इन एक्सप्लिसिट मेथड वी हैव टू कन्वर्ट द वैल्यू फ्रॉम वन डाटा टाइप टू अनदर डाटा टाइप। ये एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है, ये यूजर डिफाइन होता है, ये यूजर को करना पड़ता है। तो यहाँ पे यूजर क्या करता है, एक डाटा टाइप को किसी अदर डाटा टाइप के अंदर यदि कन्वर्ट करता है, कोई एप्रोप्रिएट, कोई एक पर्टिकुलर, एक निश्चित एक कमांड लगा के यदि यूजर ऐसा काम करता है तो उसको हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन बोलते हैं। तो दो तरह के कन्वर्जन हो गए, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख सकते हो जिसमें मैंने यहाँ पे एक PER परसेंटेज वेरिएबल बनाया है और मैं परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो यहाँ परसेंटेज होता है वो फ्लोट में होता है। यहाँ पे इक्वेशन है टोटल इंटू 100 डिवाइड बाई 500। अब यहाँ देखा जाए तो टोटल है वो भी एक इंटीजर वैल्यू है, 100 है वो भी इंटीजर है, 500 है वो भी इंटीजर है, सारे के सारे इंटीजर है। तो ये रिजल्ट भी इंटीजर में ही जनरेट करेगा ऑटोमेटिकली कंपाइलर। बट मेरे को रिजल्ट चाहिए पॉइंटों में, फ्लोट में चाहिए रिजल्ट। देन मैंने यहाँ ब्रैकेट में फ्लोट डाला है। अब क्या होगा कि इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट फ्लोट में कन्वर्ट होके फिर इसके अंदर स्टोर होगा PER में, परसेंटेज नाम का जो वेरिएबल है उसमें। यदि ये यहां हम नहीं करते हैं तो जो भी परसेंटेज आएंगे उसमें पॉइंट्स में जो भी वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी, एकदम एक्यूरेट परसेंटेज कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको टाइप कास्टिंग कर दी, इसको हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग बोलते हैं, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इसके बाद इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ है हमारे सामने, जिनमें सबसे पहले व्हाट इज कीवर्ड, व्हाट इज आइडेंटिफायर, डिस्क्राइब द जर्नल फॉर्मेट ऑफ डाटा क्लासिफिकेशन। डाटा टाइप का क्लासिफिकेशन जिसके 3 फॉर्मेट मैंने आप बताए हैं, 3 तरीके से क्लासिफिकेशन है। प्राइमरी डाटा टाइप है आपके, यूजर डिफाइन है, और डिराइव डाटा टाइप। व्हाट इज द टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन किसे कहते हैं।
इसके अलावा जो आपकी C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, तो यहाँ कुल मिला के 5 ही क्वेश्चन ऐसे बनते हैं आपके लिए जो आते हैं। और इस चैप्टर में से एग्जाम में स्मॉल साइज 2-2 नंबर के क्वेश्चन या 1-1 नंबर के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है वो खत्म हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई क्यूरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।